नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये अभी सफ्दरगंज का जो वैकेंसी थी नर्सिंग अटेंडेंट वाली, उसका आंसर किया गया है दोस्तों। तो उसके आंसर की के ऊपर मैं थोड़ा पूरा वीडियो कंप्लीट मैं आपको समझा देता हूँ और पूरा वीडियो मैं पूरा आंसर की मैं बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो जो भी इसके अंदर कंप्लीट जो 60 क्वेश्चन आए थे, उस 60 क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें यह था 3 सेंटीमीटर मल्टीपल 2 सेंटीमीटर आयत का एक आयत का टुकड़ा 6 सेंटीमीटर मल्टीपल 5 सेंटीमीटर आयत क्षेत्रफल कागज के आयतकार शीट से काटा गया तो कागज की बची हुई शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर की राइट आंसर की जा रहा था वह 24 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर की जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है, राजा ने अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों की दावत, उसमें 20 रुपये में 2 मैफिन और 30 रुपये में 2 आइसक्रीम, 10 रुपये में 2 सैंडविच, 30 रुपये में चिप्स के 3 पैकेज और 40 रुपये में एक कोल्ड ड्रिंक खरीदा। इस खरीद के लिए उसने कैशियर को टोटल कितना पैसा दिया। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन किया गया था दोस्तों। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को कुछ नहीं करना है, जैसे कि 20 रुपये को टोटल कर लेना है, 30 रुपये को टोटल कर लेना है और 10 रुपये को टोटल कर लेना है, और ये जो इसके अंदर 30 रुपये का और 40 रुपये का, तो टोटल इधर 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल ये जो पैसे आने वाले हैं वो टोटल 130 रुपये बनने वाले हैं, टोटल 130 रुपये। तो यही इसका आंसर रहने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका टोटल आंसर 130 रुपये आ गया है। अगला क्वेश्चन करें बात, तो इसके अंदर जो इसके श्रीमती मीना ने मेले में आने वाले लोगों को पेय पदार्थ दिए, उसमें से 7,689 पेय पदार्थ दिए, जिसमें 1269 लोग ऐसे थे जिन्होंने पेय पदार्थ नहीं मिले। तो इसको इसमें से घटा देंगे दोस्तों। तो घटाने के बाद जो इसका राइट आंसर आने वाला है 6,620 रुपये, ठीक है। बम्पर कार का सवारी के लिए टिकट की कीमत 275 रुपये। तो राधा ने 3 टिकट लिए, तो 200 जो 75 है उसको मल्टीपल 3 से कर देंगे, तो 825 आंसर इसका आने वाला है। तो इसका 825 आंसर आ गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चले, सप्ताह में पहले 4 दिनों का जो इसका टेम्परेचर वाला क्वेश्चन था, इसमें तीन जगह का टेम्परेचर दिया गया है और इसका अंदर औसत पूछा है। तो इसको तीनों को जोड़ लेना है दोस्तों, और तीनों को जोड़ने के बाद में आप तीनों को 3 का में एक भाग दे देना है, उसके अंदर ये 41.8 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो किसी संख्या में 45% उस संख्या को 3/5 से 30 कम है, वो संख्या कौन सी होने वाली है। तो दोस्तों वो जो इसका आंसर क्या आने वाला है वो 200 आने वाला है। आगे और बात करें इसके, तो यमुना नदी निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों ये तो आगरा में भी है, मथुरा में भी है और यमुनानगर में भी है। तो इसका उत्तर सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन ये रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गैर नवीनीकरण स्रोत नहीं है। यहाँ पे एक तो अच्छे से देखिए, गैर नवीनीकरण स्रोत नहीं है ये पूछा है। परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक कोयला, बायोगैस। तो इसका आंसर होने वाला है बायोगैस, ठीक है दोस्तों। ये बायोगैस, इसका आंसर बायोगैस रहने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष है, बरगद होने वाला है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर बरगद है, ठीक है, ये बरगद है, ठीक है दोस्तों। आगे इसमें बात करें कि जो पेट्रोल के जैसे डीजल है, पेट्रोल का संबंध डीजल से है, तो वैसा संबंध कोयला का संबंध किससे है। पेट्रोल का संबंध डीजल से है, तो कोयला का संबंध किससे है, तो ये जीवाश्म ईंधन से है होने वाला है इसका आंसर, ठीक है। जीवाश्म ईंधन इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे और चले दोस्तों, 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल कौन थे। जो अभी प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वही इसके झारखंड की रहने वाली थी दोस्तों। और अभी ही यही यहाँ की पहले राज्यपाल रही थी, कौन थी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है दोस्तों। तो आगे और हम चर्चा में बात करेंगे। तो आगे अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता ब्लड डोनर डे सेलिब्रेशन एवरी ईयर 1, ठीक है। तो ये 14 जुलाई को मनाया जाता है, इसका 14 जून को मनाया जाता है, ये 14 जून इसका आंसर जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। लुप्त संख्या का ज्ञात करो, ए बी बराबर बी सी बराबर वाई जेड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वाई जेड, ठीक है। इसका विपरीत हो जाएगा और इसको उल्टा करके रख देना है और एक आगे बढ़ा देना है, जैसे कि ए बराबर बी
सी, ये इसका समानुपात पूछा है तो एक्स वाई का समानुपात क्या होने वाला है। तो जैसे ये ए का बी हो जाएगा और बी का सी हो जाएगा, तो एक्स का वाई और वाई का जेड, एक्स का वाई और वाई का जेड, यहाँ ऐसे आंसर होने वाला है इसका। तो ये इसका राइट आंसर ये रह गया वाई जेड। आगे अगला क्वेश्चन पे 14 नंबर पे चले तो इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से सादृश्य को पूरा करने के लिए जो विलुप्त संख्या दी गई है, तो इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर क्या किया गया है इसने कि जो बंदर गिब्बर की आवाज़ निकालता है तो मेंढक किसकी आवाज़ निकालता है, ये टिटराना, ये टरटराना है, इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करें 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक लड़के की तस्वीर को देखते हुए राहुल ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की पत्नी है, ठीक है। तो मेरा कोई भाई बहन नहीं है। राहुल किस तस्वीर को और देखते हुए कहा, तो राहुल एक किसी को देखता है जिसको उसको देख के उसको बोलता है कि जो इसकी माँ है वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो ये इसकी पत्नी के लिए बोलता है और इसके ना कोई भाई है ना कोई बहन है, ठीक है, और इसमें दे रखा है। तो इस तस्वीर का जो इसके जो माँ की संतान होने वाली है वो इसकी पुत्र के होने वाली है, ये अपने पुत्र के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है अपने पुत्र का। निम्नलिखित श्रृंखला को अगला विकल्प क्या कौन सा होगा, इसके अंदर ये जो आंसर दिया गया है NAKOCNPUQGT, तो ये इसके अंदर n आता है 14 पे, ठीक है, n आता है 14 पे। एक इसको मैं थोड़ा सा कि बारीक कर लेता हूँ दोस्तों, ये थोड़ा बहुत हैवी हो रहा है तो इसको मैं हल्का बारीक कर लेता हूँ। ये तो n 14 पे आता है दोस्तों, और इधर o कितने पे आता है 15 पे, p कितने पे आता है 16 पे, ठीक है, और क्यों आता है 17 पे। तो ये 14, 15, 16, 17, तो 18 पे क्या आने वाला है, r आने वाला है, ठीक है। ये शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, r 18 पे आने वाला है। ऐसे ही लास्ट का देख लीजिए, अब बीच का छोड़ दीजिए, ये इसमें बीच के में क्या चल रहा है, ओनली जैसे बीच का चल रहा है मैं बता दूँ आपको, बीच का 1 नंबर 1 पे आ रहा है, c 3 नंबर पे आ रहा है और e 5 पे आ रहा है, यानी कि इसमें +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, ठीक है, और g 7 पे आ रहा है। तो अब +9 पे क्या आएगा, i आएगा। तो एक अपने को मिला था पहले r, अब आ गया 9 कितने पे i, ठीक है। तो 2 तो अपने को मिल गया, तो लास्ट का और देखना है कि कितने पे आता है 11 पे, n 14, इसके अंदर +3 हो रहा है, ठीक है, इस पर +3 हो रहा है। तो t के बाद t आता है 20 पे, +3 जोड़ दीजिए इसके अंदर 23, और 23 पे w आता है। तो RIW ये इसका राइट आंसर होने वाला है, RIW, ठीक है, देखिए RIW इसका राइट आंसर जाने वाला है। अगर इसको आगे अगला क्वेश्चन आता है, ये भी रीजनिंग का ही है। कृत्रिम भाषा में प्लोकिन का अर्थ है ब्राउन कैट, और इसके अंदर दे रखा है दोस्तों सारा, इसके अंदर आप देख लेना, थोड़ा मैं इस पे समझाने में बहुत टाइम लग जाता है तो क्वेश्चन आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका सीधा आंसर मैं बता देता हूँ, इसको काट पीट के करने पर केट का इसका आंसर जाने वाला है, केट इसका राइट आंसर आने वाला है। ये रीजनिंग की क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आरोही क्रम में जमाएंगे और आरोही क्रम में दाएं बाएं करके, और इसको अंदर से जो इसमें दिया गया है कि अंतिम 3 अंक चौथे अंक के बीच के अंतर क्या है, तो यहाँ बीच के अंदर जो अंक आने वाला है इसका 73 आने वाला है, 73, इसका आंसर 2 नंबर राइट जाने वाला है। आपातकालीन स्थिति में कौन सा कदम उठाना जाना चाहिए, आपातकालीन प्राथमिक उपचार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और आगे क्या करना चाहिए, आगे घायल व्यक्ति की स्थिति मूल्यांकन करना चाहिए, मदद मांगना चाहिए, बिल्कुल सभी इसके विकल्प सही है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन अगर निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो आपातकालीन स्थिति में किसी घायल व्यक्ति की स्वैच्छिक आधार पर सहायता प्रदान करता है, तो उसको क्या कहते हैं, अपनी इच्छा से, जैसे कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर, तो उसके अंदर कोई हेल्प करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको यानी कि गुड टीचर कहते हैं, गुड विल कहते हैं, गुड फ्रेंड कहते हैं, गुड सैमरिटन, उसको गुड सैमरिटन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, उसको गुड सैमरिटन कहा जाता है। इसको गवर्नमेंट के द्वारा इसको पुरस्कारित भी किया जा रहा है, और आने वाले टाइम में इसकी जो पुरस्कार दिया जाता है उसको प्रॉफिट भी होने वाला है। तो कभी भी रोड एक्सीडेंट होता है तो एनीवे आप उनकी हेल्प जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन करें 21 नंबर के बाद,
तो इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अमोंग द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आउट ऑफ हॉस्पिटल इमरजेंसी। हॉस्पिटल के बाहर होने वाली कोई भी किसी भी इमरजेंसी को बारे में पूछ रहा है। तो इसके अंदर जैसे कि हॉस्पिटल के बाहर एक आंख में दर्द होना, हिचकी, छाती में दर्द और सांस लेने में परेशानी, सर्दी जुकाम, तो दोस्तों ये नॉर्मल है। बाकी जो हॉस्पिटल के बाहर जो इमरजेंसी कंडीशन आने वाली है वो सिर्फ छाती में दर्द और सांस लेने में प्रॉब्लम, जिसको यानी कि रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो, और अगर उसको मान लो कि चेस्ट पेन हो रहा हो तो हो सकता है उसको अटैक का कंडीशन हो, टेकिपनिया हो, ब्रेडिकनिया हो। ये काफ़ी एक बाहर की होने वाली इमरजेंसी कंडीशन है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, इसका राइट आंसर था ये। और 22 नंबर पे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर प्रोटेक्टिव कवरिंग अप्लाइड टू वुंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इसके अंदर दिया गया है कि आप जैसे कि कोई घाव हो जाता है, उसके घाव के ऊपर अगर अपन सबसे ज़्यादा पहले उसको किस तरह से सुरक्षात्मक करेंगे, तो इसको स्टेथोस्कोप से, थर्मामीटर से, प्लास्टर से, ड्रेसिंग से, तो अपन ड्रेसिंग से उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें 23 की, तो उसके अंदर जो ड्रेसिंग का प्रकार पूछा गया है वो ड्रेसिंग का एक प्रकार है बैंडेज। ठीक है, बैंडेड। ठीक है, एक ये किस प्रकार का जो बैंडेज का टाइप पूछा गया एड्रेसिव ड्रेसिंग के बारे में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 24, स्लिंग को निम्नलिखित में से के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्लिंग को निम्नलिखित में के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये गले के लिए, मोच के लिए, यानी कि मोतियाबिंद सर्जरी के हाथ के सहारा देने के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो राइट आंसर होने वाला है वो हाथ को सहारा देने के लिए। ठीक है, हाथ को सहारा देने के लिए ये इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करें 25 की, तो जो सड़क दुर्घटना के अंदर शिकार व्यक्ति की मदद के लिए जो कौन सा पहला कदम होना चाहिए, उसको सबसे पहले, यानी कि रोड एक्सीडेंट में अगर आपको कोई किसी भी तरह का कोई आदमी मिल जाता है तो उसको सबसे पहले आपको प्रायोरिटी बेस पे आपको क्या करना चाहिए, तो उसके आप स्थान को सुरक्षित बनाएंगे, ट्रैफिक को निकलने देंगे, पीड़िता को सहमति लेने, ये सब कुछ उसके लिए ठीक नहीं है। बाकी सबसे पहले अपन को उसको उस जगह से उठाकर सेफ जगह में लाना पड़ता है। उसको बोलते हैं मेकिंग सेंसन सेफ, यानी कि उस एरिया को सेफ करना। ठीक है, उस एरिया को सेफ जगह और सुरक्षित करना, स्थान को सुरक्षित बनाना। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति काटने की कोशिश कर रहा है और खाने के दौरान बोल नहीं पा रहा है या किसी तरह की वस्तु को आकस्मिक सेवन कारण सांस लेने में उसे बहुत कठिनाई हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं? दम घुटना, वजन बढ़ना, थकान या फिर प्रदूषण। तो इसको क्या कहते हैं? चोकिंग कहते हैं। इसको दम घुटना कहते हैं। ठीक है, उसको चोकिंग हो गया है, ना तो वो बोल पा रहा है, ना वो सांस ले पा रहा है, ना वो निगल पा रहा है, तो ऐसे में उसको चोकिंग कहा जाता है। इसका राइट आंसर चोकिंग, दम घुटना, ये जाने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करें 27 की, तो अगला क्वेश्चन किसी घायल को कम दूरी तक ले जाने के लिए एक बचावकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज निकासी तकनीकी है? उसको सबसे ज़्यादा, जैसे कि अपन कई रोड पे कोई भी किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो गया है और उसको उठा के लेके जाना है, तो उसको सबसे पहले अपन उसके पाँव पकड़ के और उसको उठा के अच्छे से, और एंकल पकड़ के, एंकल फुल करके उसको लेके दूसरी जगह बिठा देंगे या फिर दूसरी सेफ जगह उसको पहुंचा देंगे। मरीज को जो स्ट्रक्चर पे, जो जैसे स्ट्रक्चर पे पेशेंट को बेड से शिफ्ट किया जाता है या नीचे से उठाया जाता है, उसको सबसे जो अच्छा उसका जो तरीका है, विधि के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित विधि में से कौन सा मरीज को स्ट्रक्चर पर लादने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर ब्लैंकेट लिफ्ट के द्वारा इसको स्ट्रक्चर पर लेटाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ब्लैंकेट लिफ्ट जाने वाला है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे एक छोटे प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के हिस्सा होना चाहिए? तो इसके लिए अपने को क्या क्या, यानी कि जो फर्स्ट एड है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? जो ट्यूब सिल्वर सल्फरडाइजिन मैरम होनी चाहिए, पैकेज एप्सोराइड स्लाइडाइज कॉटन होना चाहिए, और बेड हेड स्ट्रिप होना चाहिए। सभी विकल्प होने चाहिए, तो इसमें सभी विकल्प रहने वाले हैं। इसके अंदर सभी रहते हैं दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर सभी विकल्प जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर किसी गैर विशेष व्यक्ति द्वारा किसी बीमारी या चोट के लिए प्राथमिक देखभाल का प्रावधान है? फर्स्ट एड का या फर्स्ट टाइम का, फर्स्ट क्लास का या फर्स्ट एड का? तो फर्स्ट एड इसका आंसर जाने वाला है। इसका आंसर फर्स्ट एड जाने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट एड है। अगला दोस्तों, ये 31-30 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, 1 से 30 तक।
और मैं अगले पार्ट 2 के अंदर इसका 32 से 31 से और 60 तक का मैं करूँगा। इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगला पार्ट 2 के अंदर इसका कंप्लीट कराऊँगा इसको, क्लास को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।